एवरीवन, सिलाई फैशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कट स्लीव कुर्ती कटिंग बहुत ही इजी तरीके से। और जो हमारी कुर्ती होगी वो हमारी जो ऊपर की साइड है वो मैं अलग से चोली लगाऊंगी, क्योंकि जो हमारा ये कपड़ा है वो हमारा 1.5 मीटर है और मुझे इसमें 35 इंच की लंबाई चाहिए। तो मैं ऊपर से अलग से इसमें चोली लगाऊंगी और आपको कट स्लीव की कटिंग सिखाऊंगी बहुत ही इजी तरीके से। ये जो हमारा कपड़ा है हमने इसको 4 फोल्ड कर रखा है अपने दामन के अकॉर्डिंग। ये हमारा मेजरमेंट है। शोल्डर हमारी 6.5 इंच, चेस्ट हमारा 33 इंच, वेस्ट है 27.5 इंच, हिप है हमारे 37 इंच और हमें कुर्ती की लंबाई चाहिए 35 इंच। इसके अकॉर्डिंग मुझे कुर्ती की कटिंग बतानी है। तो सबसे पहले जो मुझे कटिंग करनी है, हमारी कुर्ती का जो दामन का मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग मुझे ये कपड़ा निकालना है। तो हमारा जो कुर्ती का दामन रहेगा वो 9.5 इंच पे निशान लगाएंगे। और इसमें क्योंकि सिलाई वाली कुर्ती है, तुरपाई की नहीं है, तो हम सिर्फ 1 इंच का मार्जिन देंगे। इसके अकॉर्डिंग ये मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ रखा है, तो मैं ये सारे कपड़े को अलग से निकाल लेती हूँ। देखिए इस तरह ये हमने ऊपर का पार्ट, नीचे का पार्ट हमने अलग कर दिया है। अब हमें लेना है ऊपर का पार्ट जो हम अलग से इसमें चोली अटैच करेंगे। तो हमें जो चोली की लेंथ है वो मुझे 8 इंच चाहिए। 7 इंच की हम चोली लगाएंगे। आधा इंच ऊपर के शोल्डर में सिलाई होगी और ½ इंच नीचे सिलाई में जाएगा। तो हम इसकी लेंथ लेंगे 8 इंच। 8 इंच पे हमने निशान लगाया है। अब जो ये हमारे कपड़े के अकॉर्डिंग जो इसकी चौड़ाई है, पहले हम इसका मेजरमेंट लेंगे। 11.5 इंच की इसकी चौड़ाई है, तो हम इसको डबल फोल्ड करेंगे। ये हमने 11.5 इंच पे निशान लगाया। यहां से हमने फिर 8 इंच पे निशान लगाया। एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिससे हम बिल्कुल एक सीधी लाइन खींचेंगे। ये हमारा सिर्फ अभी एक पार्ट की कटिंग हुई है। अभी हमें दूसरा पार्ट भी निकालना है, तो इसको हम फिर से डबल फोल्ड करेंगे और इस पार्ट को हम इस पार्ट के ऊपर रखेंगे। देखिए इस तरह। तो हमारे ये दोनों पार्ट हैं, एक फ्रंट एक बैक। अब जो हमने नीचे का जो कटिंग है हम उसको लेंगे। तो ये हमारा जो डबल है इसको पहले हम अलग अलग पार्ट करेंगे। अब हमने इसको वैसे ही 4 फोल्ड कर रखा है।
हमने जो हमारा ऊपर का पार्ट है इसको भी मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। अब हम आधा इंच इसकी सिलाई, क्योंकि हम जब इसको आपस में जॉइंट करेंगे तो आधा इंच नीचे से सिलाई जाएगी और आधा इंच ऊपर से। तो हम जब कटिंग करेंगे तो इसको हाफ इंच दबा देंगे इस तरह। तो हम यहां से लेंगे शोल्डर का मेजरमेंट। जो हमारा शोल्डर है वो है 6.5 इंच। और यहां पे हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है कि जब हम कट स्लीव कुर्ती तैयार करते हैं, जब उसकी हम कटिंग करते हैं तो हमारा जिसमें स्लिप लगी होती है तो उसमें जो शोल्डर का साइज होता है, जैसे हमारे शोल्डर का साइज 6.5 इंच है तो हम आर्म होल भी 6.5 इंच रखते हैं। अगर हम कट स्लीव की कुर्ती तैयार करना है तो हम अपने आर्म होल का साइज आधा इंच कम रखेंगे, क्योंकि जब हम उसमें स्लीव्स अटैच करते हैं तो हमारे, ताकि जो मेन पॉइंट है वो हमारा बाहर की साइड रहे। अब हम कट स्लीव की कुर्ती तैयार करेंगे तो हम हाफ इंच इसमें घटा देंगे, इसलिए हमारा शोल्डर 6.5 इंच है और हमारा आर्म होल की लंबाई 6 इंच है। तो हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि जब हम स्लीव्स वाली कुर्ती की आर्म होल की कटिंग करते हैं तो हम 1 इंच या 1.25 इंच पे यहां पर एक ड्रॉ, यहां की जो गोलाई की शेप है हम इस तरह देते हैं। देखिए, अगर आपको जब जिस कुर्ती में स्लीव्स लगी होती हैं तो उसका आर्म होल इस तरह तैयार होता है, लेकिन जो विदाउट स्लीव कुर्ती तैयार होती है यानी कट स्लीव की कुर्ती, तो उसमें किया जाता है कि हम हाफ इंच इसको अंदर की साइड, बाहर की साइड लेंगे और इस लाइन को हम शोल्डर वाली लाइन से मिला देंगे इस तरह से, और हम इसकी कटिंग यहां से करेंगे। देखिए, मैं अलग से लाइन बता रही हूं, जो हमारी कटिंग वाला लाइन है। ये हमारी याद रखने वाली चीज है कि अगर हम स्लीव्स लगाते हैं कुर्ती पर तो हम शोल्डर की जो हमारा आर्म होल है वो हाफ इंच या 1 इंच अंदर से लेते हैं, और अगर कट स्लीव की कुर्ती है तो हाफ इंच हम बाहर की साइड से लेंगे। तो अब हम इसके फिटिंग का निशान लगाएंगे। जो हमारे चेस्ट की फिटिंग है, तो हमारी चेस्ट की जो फिटिंग थी वो हमें रखनी थी 33 इंच, यानी हम उसका चौथाई लेंगे तो 8.25 इंच। अब यहां से लेंगे हम पहला निशान 6 इंच पे लगाएंगे जो हमारा वेस्ट होगा। फिर हम यहां 13 पे लगाएंगे जो हमारे हिप का निशान है। तो हमारे वेस्ट का साइज था 27.5 इंच, जिसपे हम लगाएंगे 6.25 इंच पे निशान। देखिए यहां अब लगाना है हमें हिप पर निशान। तो हमारे हिप है 37 इंच, तो हम यहां 9.25 इंच पर निशान लगाएंगे। अब इन निशानों को आपस में मिला देंगे। देखिए इस तरह। अब हम मार्जिन के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ेंगे।
अब हमें दामन लेना है 38 इंच का, तो 9.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे और इस निशान को इस निशान से मिला देंगे। अब इसमें 1 इंच का हम मार्जिन देंगे क्योंकि हमें सिलाई वाली कुर्ती तैयार करनी है। अगर हमें तुरपाई वाली करनी होती तो हम इसमें 1.5 इंच का निशान मार्जिन देते, क्योंकि हमें सिलाई की करनी है तो हम 1 इंच का मार्जिन देंगे। अब हम शोल्डर की साइड फिर से आते हैं। जब हम स्लीव्स वाली कुर्ती तैयार करते हैं तो हमारा जो बैक साइड का आर्म होल होता है वो 1 इंच एक्स्ट्रा होता है, लेकिन जब हम कट स्लीव की कुर्ती तैयार करते हैं तो हमारा आर्म होल दोनों साइड बराबर होता है। अब यहां पर 1/2 इंच हम शोल्डर गिराएंगे, तो 1/2 इंच पे यहां निशान लगाऊंगी और हमें 3 इंच चौड़ा अपना गला रखना है, तो यहां से हम 1/2 इंच गिरा देंगे। ठीक है, इस तरह। अब हम करेंगे कटिंग। तो 1/2 इंच हम यहाँ इसके ऊपर इसको कर देंगे। अब हम यहाँ पे छोटा कट का निशान लगाएंगे। फिर हम चाक का निशान लगाएंगे। हमने जो 1/2 इंच शोल्डर गिराया है, तो अब मैं इसकी कटिंग करती हूं। जब हम इस कुर्ती की सिलाई करेंगे तो हमारा जो आर्म होल है, तो हम यहाँ और भी पाइपिंग लगाएंगे। अगर आप चाहें तो इसको डबल फोल्ड करके भी मोड़ सकते हैं। तो इस तरह होती है कट स्लीव कुर्ती की कटिंग। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए और भी नई नई वीडियो ला सकूं। थैंक यू।